हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं दैनिक पाठ्य योजना डेली लेसन प्लान 42, जो कि क्लास 10th के लिए है। सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र, प्रकरण है यातायात के साधन। और राइट साइड में दिनांक, कालांश यानी कि आपका समय, समयावधि, समय कितना है, 40 मिनट का टाइम है। कालांश यानी कि जो पीरियड है वो है फर्स्ट, जिसमें सामान्य उद्देश्यों से इसकी शुरुआत होती है इस लेसन प्लान की, जो कि आप लोगों के फर्स्ट लेसन प्लान से लेकर के लास्ट लेसन प्लान तक क्या होते हैं, सेम रहते हैं। सो ये 5 आपके क्या है, सामान्य उद्देश्य हैं। जो चेंज होता है टॉपिक के अकॉर्डिंग वो विशिष्ट उद्देश्यों में होता है। फिर उसके बाद आपका आता है विषय वस्तु विश्लेषण। विषय वस्तु विश्लेषण के अंतर्गत उन चीज़ों को उन पॉइंट्स को लिखा जाता है जो आप आगे प्रस्तुतिकरण देंगे या प्रेजेंटेशन को आप प्रेजेंट करेंगे, है ना, यानी कि टीचिंग पॉइंट्स। यातायात के साधन, स्थल मार्ग, वायु तथा जल मार्ग। यातायात के साधन क्या है, क्या होता है, जल मार्ग क्या है, वायु और आपका स्थल मार्ग, जल मार्ग, ये सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो लिखा गया है वो है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत ज्ञानात्मक उद्देश्य आते हैं और बोधात्मक उद्देश्य आते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है प्रयोगात्मक, कि प्रयोगात्मक प्रैक्टिकली कि आगे वो इस टॉपिक को पढ़ के क्या चेंजेस आएंगे उनके अंदर, वो क्या यूज़ कर सकेंगे यातायात के साधन का। तो नेक्स्ट फिर यहाँ पर चलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री, सहायक लिख लीजिएगा, जिसमें टीचिंग एड्स हम जिसे बोलते हैं, जिसके अंतर्गत सामान्य कक्षागत उपकरण अर्थात क्लास के अंदर एज ए पीपल टीचर आप जो कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो चौक हो, डस्टर हो, ब्लैक बोर्ड हो, शामपट हो, लपेट शामपट हो, या फिर आपका पॉइंटर हो, कुछ भी A to Z, दैट इज़ कॉल्ड शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स। फिर आता है पूर्व ज्ञान, कि इस टॉपिक को जिसको आप पढ़ाने जा रहे हैं, है ना, उससे उन बच्चों का जो प्रीवियस नॉलेज है वो कितना है, वो चीज़ आपने यहाँ पे देखना है। देन आता है वातावरण निर्माण प्रश्न। इन्हीं को प्रस्तावना प्रश्न के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके यहाँ पे फॉर्मेट में जो है वातावरण निर्माण प्रश्न लिखना है तो आप वो लिख सकते हैं, प्रस्तावना प्रश्न लिखते हैं तो आप वो लिख सकते हैं। फिर आता है यहाँ पर उद्देश्य कथन, कि उद्देश्य स्टेटमेंट, आपका ऑब्जेक्टिव जो स्टेटमेंट है वो क्या है। आज हम यातायात के साधनों के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। इस वाली लाइन को आप लिखिएगा थोड़ा सा चेंज करके। फिर आता है यहाँ पर प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में जिसमें सीखने के अनुभव होते हैं, है ना, अधिगम, लर्निंग, अनुभव, एक्सपीरियंस। अब जो छात्र होंगे वो एक्सपीरियंस करेंगे, और अधिगमकर्ता कौन है यहाँ पे, पीपल टीचर, छात्र अध्यापिका क्रिया है। जिसमें फर्स्ट टीचिंग पॉइंट आपने देखा था, हमारा जो विषय वस्तु विश्लेषण था उसमें क्या लिखा हुआ था, यातायात के साधन। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन क्या होगा, विद्यार्थी को यातायात के साधन से परिचित कराना या उसका प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर आते हैं इसकी शुरुआत भी विकासात्मक क्वेश्चनों से ही होती है, डेवलपिंग क्वेश्चन बनाते होते हैं। फिर उसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन बनाना होता है जहाँ पे संभावित आंसर आता है ना। तो यहाँ पर ये फिर स्पष्टीकरण करते हुए एक्सप्लेन यहाँ पे करता है एज ए पीपल टीचर। फिर यहाँ पे जब टीचर्स पढ़ा रहा होता है, एक्सप्लेन कर रहा होता है, यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं। कि जब आप डेवलपिंग क्वेश्चन पूछेंगे वो प्रश्नोत्तर विधि है, और जब आप स्पष्टीकरण दे रहे होंगे तो दैट इज़ कॉल्ड व्याख्यान विधि। और यहाँ पर आप मिनिएचर्स का यूज़ कर सकते हैं, या आपको ओपन करके, अगर आपका ज़्यादा यहाँ पर बाहर जा रहा है मिनिएचर, तो आप इसे हल्का सा यहाँ तक चिपकाइए, फिर इसे फोल्ड कर दीजिएगा, है ना। एग्जामिनर खुद ही उसे देख लेता है अगर ज़रूरत पड़ती है तो। फिर यहाँ पर आता है, मतलब जैसे ही टीचिंग पॉइंट ख़त्म हुआ, वास्तविक अधिगम उपलब्धि क्वेश्चन, या इसी को मूल्यांकन भी बोला जाता है, कि बच्चे को कितना समझ में आया, इसी पॉइंट से रिगार्डिंग आपने क्या करना होता है, क्वेश्चन पूछना होता है। फिर आता है हमारा स्थल मार्ग। स्थल मार्ग सेकंड टीचिंग पॉइंट है, जिसमें विद्यार्थी स्थल मार्ग से परिचित कराना या उसका प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। डेवलपिंग क्वेश्चन से शुरुआत हुई है और स्पष्टीकरण करते हुए यहाँ पर आपका स्पष्टीकरण सड़क मार्ग, रेल मार्ग, ये सारी चीज़ें, आपका जो स्थल मार्ग है उसके बारे में बात हो रही है।
तो यहाँ पे जैसे ही कंप्लीट होता है वैसे ही आप ये सारी चीज़ों को लिख के मूल्यांकन क्वेश्चन या फिर आप वास्तविक अधिगम उपलब्धि रिगार्डिंग क्वेश्चन बनाएंगे। फिर थर्ड टीचिंग पॉइंट है वायु तथा जल मार्ग। वायु तथा जल मार्ग में भी वही विद्यार्थी को वायु तथा जल मार्ग का ज्ञान कराना है या उसका प्रत्यास्मरण कराना है। विकासात्मक क्वेश्चन से ही इसकी शुरुआत होगी। स्पष्टीकरण देते हुए यहाँ पर आप कोई हल्का सा छोटा सा मिनिएचर्स यूज़ कर सकते हैं और ये यहाँ पर जाकर के क्या होता है, आपका स्पष्टीकरण कंप्लीट होता है। जैसे स्पष्टीकरण कंप्लीट हुआ, यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, 2 क्वेश्चंस बनाएंगे। देन उसके बाद आता है शामपट सारांश। शामपट सारांश में आप ब्लैक चार्ट पेपर, वाइट पेन या सिल्वर पेन का यूज़ कर सकते हैं, है ना। वाइट पेन महंगा होता है, सिल्वर 10 रुपीज़ के आ जाते हैं। ब्लैक चार्ट पेपर इसकी जो ये है ये ली गई है 6 स्केल से आप 6 इंच और ये है आपका 4। तो ये फॉर्मेट आप बना लीजिएगा। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। शामपट के अंदर ना जो हमने तीनों टीचिंग पॉइंट्स को आपको बताया था, उन तीनों ही टीचिंग पॉइंट को बहुत ही शॉर्ट में क्या करना होता है, नोट करना होता है, जिससे कि वो शॉर्ट में संक्षिप्त में लिखना होता है। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, जो भी आप आपका जो लपेट शामपट है ना, उसमें आप इन क्वेश्चंस को बच्चों से पूछते हैं। अब ये क्वेश्चन या आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि आपके सामने है, रिक्त स्थान की फॉर्म में हो सकते हैं, सत्य असत्य या सही गलत जिसे बोला जाता है उसकी फॉर्म में हो सकते हैं, सही मिलान की फॉर्म्स में ये हो सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। गृह कार्य जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसी से रिगार्डिंग आप इन्हें क्वेश्चन देंगे। उसके बाद मतलब कोई एक्टिविटी, जैसे यहाँ चित्र के माध्यम से समझाइए, ये चीज़ बोली गई है, तो इस तरीके से आप उन्हें एक्टिविटी दे सकते हैं। अब एक क्लास 10th के लिए था, तो जिस बुक में यातायात के साधनों के बारे में कोई चैप्टर है, कोई टॉपिक है अगर आपका क्लास 10th में, आप उसी बुक का नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा, है ना। बुक का नाम, ऑथर का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन प्लान में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।